आज उस समय जंतर मंतर पर एक खुशी की लहर आई जिस समय भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी प्रमुख भाई चंद्रशेखर आज़ाद मंच पर चढ़े। ऐसी उम्मीद थी नहीं, लेकिन चूँकि भंते विनाचार्य के साथ में 3 दिन पहले के उनके फ़ोटो उनको आमंत्रित किया गया था, उसको लेकर आज एक बहुत बड़ी बात चंद्रशेखर ने मन से बोली। उन्होंने कहा कि अगर समाज के नाम पर किसी भी तरह का कोई भी प्रोटेस्ट होता है तो मुझे इनविटेशन देने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद वहाँ पर पहुँच जाऊँगा। मेरे पीछे चंद्रशेखर आज़ाद की गाड़ी आ रही है और मैं कोशिश करूँगा कि, क्योंकि उधर भीड़ ज़्यादा थी, कोशिश करूँगा कि यहाँ पर रोक कर उनसे कुछ चर्चा। बिल्कुल पीछे लोकप्रिय सांसद चंद्रशेखर आज़ाद भाई के जो वॉलंटियर्स हैं वो उनकी गाड़ी को निकलवाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि संसद मार्ग पर आज काफ़ी भीड़ है। और मेरे पीछे आप गाड़ी देख रहे हैं, चंद्रशेखर भाई के साथ बच्चे युवा सेल्फियां ले रहे हैं। और कहीं ना कहीं आप देखिए कितने बाबा साहब और डॉक्टर अम्बेडकर के बाद आप इसको ये भी कह सकते हैं कि मैं चाटुकार हूँ, लेकिन अगर किसी की फ़ैन फॉलोइंग है तो चंद्रशेखर भाई की है, और इस बात को कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है। आप देख रहे हैं कि युवा जो है सेल्फियों का दौर है, लोग चलते चले जा रहे हैं। प्यारे साथियों, मैं आपको नमो बुद्धाय जय भीम कहता हूँ। मैं आपको प्रबुद्ध भारत कहता हूँ। मैं आपको बाबा साहब के सपनों को पूरा करने के लिए आपसे अपेक्षा करता हूँ। प्यारे साथियों, जिस वजह से आज हम लोग दिल्ली में इकट्ठा हुए, सर्वप्रथम तो मैं इस पूरी कमेटी को बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि इनके पसीने के प्रयास से, इनके गांव-गांव जाके मेहनत करने की वजह से ये पहली बार हो पाया है कि देश की राजधानी में बीटी एक्ट 1949 खत्म करके और महाबोधि विहार मुद्दों को सौंपा जाए, इसकी आवाज उठाई। मैं आपको बधाई देता हूँ। प्यारे साथियों, ये कहा गया है कि जिनका राज नहीं होता, अरे यार भी नहीं होता। आज अगर जिनके ऊपर जिम्मेदारी है धन के कार्य को आगे बढ़ाने की, अगर उन्हें आंदोलन में उतरना पड़ा है तो आप महसूस करके देखिए कि लड़ाई कहाँ खड़ी है। अगर लड़ाई मजबूती की तरफ नहीं खड़ी होती तो हमारे बनते जिनके ऊपर धन के प्रचार की जिम्मेदारी है, समाज का नेतृत्व करके समाज को सही रास्ते पर ले जाने की जिम्मेदारी है, आज उनको आंदोलन में नहीं आना था। आज देश भर से कहीं से थोड़े लोग, कहीं से ज्यादा लोग, लेकिन पूरे देश से लोग यहाँ पहुंचे हैं। और जब ये विषय मेरे सामने आया था तो पार्लियामेंट में मैंने पूरी जोर शोर से ये मसला उठाया था कि बीटी एक्ट खत्म करके बुद्धों को उनकी धरोहर सौंपनी होगी। आज नहीं तो कल बुद्धि समाज जाग जाएगा, और जिस दिन जाग जाएगा फैसला ले लेगा, वो दिन दूर नहीं है कि कोई हमसे हमारी धरोहर को छीन लेगा। आप महसूस करके देखो, दुनिया में सभी स्थान है, लेकिन बोध गया कोई दूसरी जगह नहीं हो सकती है। आपके अन्य धार्मिक स्थल नहीं गई है, जिनकी पुष्टियां भी नहीं है, लेकिन बोध गया एक ही जगह है, और वो कहाँ है? बिहार में, गया में, जहाँ भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। मैं आपको कहना चाहता हूँ बड़ी जिम्मेदारी से, कल भी पार्लियामेंट में मैंने ये मांग उठाई थी कि सरकार चेत जाए, सरकार समझ जाए, अब हम अपने धरोहर को बिल्कुल किसी भी कीमत पे अपने से दूर नहीं रहने देंगे। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और आपसे अपेक्षा करता हूँ कि एक दिन में कोई क्रांति कामयाब नहीं होती है, उसके लिए प्रयास करने पड़ते हैं, लगातार प्रयास करने पड़ते हैं। हमारे महापुरुषों ने लंबे समय संघर्ष किया, उसकी वजह से संविधान में हमें एक अधिकार मिले। आज मेरी राष्ट्रीय जिम्मेदारी है कि जब जब ये आंदोलन आगे बढ़े हम लोग इसमें थोड़ी ताकत से खड़े हों, क्योंकि अगर हम नहीं खड़े होंगे
तो आंदोलन कैसे कामयाब होगा? आंदोलन सरों से कामयाब होता है। सरकारें लोकतंत्र में शक्ति से डरती हैं। शक्ति तभी आएगी जब आप और हम सर कंधे से कंधा मिला के, सर से सर मिला के आंदोलन में खड़े होंगे, तभी जाके शक्ति बनेगी। मैं तो जब भी आप आवाज लगाओगे, जहां भी मां बेटीवार को मुक्त कराने का आंदोलन होगा, मैं बिना बुलाए बिना निमंत्रण के आपके साथ खड़ा मिलूंगा। मैं आपको विश्वास दिलाने का काम करता हूं और मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि चाहे हमें लाख विवाद हो, लाख विरोध हो, लेकिन जब ये लड़ाई परवान की तरफ है तो आप उम्मीद मत करना कि आपसे इन्विटेशन आएगा, निमंत्रण आएगा। आप जाना और जाके आंदोलन को मजबूत करना। और हम कोशिश करेंगे कि अपनी शक्ति से, अपने इस आंदोलन की शक्ति से इस सरकार को झुकाने का काम करें। बिहार की सरकार ने वादा किया था कि चुनाव के बाद वो पीटी एक्ट पे विचार करेगी। अगर बात आगे नहीं बढ़ी, हमारी मांग नहीं सुनी गई, तो इस बार कूच बिहार में होगी और बिहार में भी एक मजबूत आंदोलन होगा और सरकार को विरोध किया जाएगा कि वो बिहार को मुक्त करे, हमारे जरूर को हमें सौंपे और निर्धारण करे कि कोई ऐसा कब्जा ना हो। देश में तमाम धार्मिक स्थलों पर जहाँ जहाँ इस तरह के अवैध कब्जे हैं, कोर्ट में उन्हें दिक्कत देता है। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ेगा कि सरकार की गलत कमजोर पैरवी की वजह से आज भी सुप्रीम कोर्ट ने हमारे विषय का संज्ञान नहीं लिया। लेकिन हमें उम्मीद है आज नहीं तो कल न्याय मिलेगा और न्याय सड़कों से भी मिलेगा और न्यायपालिका से मिलेगा। आप डटे रहिए, एकजुट रहिए, मजबूत रहिए और हाथ से हाथ मिला करके ऐसे मुट्ठी बंद कीजिए। सब लोग मुट्ठी बंद कीजिए। मां बोधियार हमारा है, बोधियार हमारा है, बोधियार को वेद कब्जे से मुक्त करो।